कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज हमने एक छोटा सा ये सेशन रखा है ताकि आप लोगों से डायरेक्ट बात हो, क्योंकि कैमरों अब जैसे मैं क्लास खत्म की मैंने अभी, अब यहाँ से बात करते हैं वो कैमरा बहुत दूर है। अब आप ऐसे बात जी उड़ा मार करना रहना चाहिए। तो पहली बात, 9 वर्ष आ चुका है। 9 वर्ष के बाद आप लोगों ने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए होंगे और कुछ नहीं किए तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप आशु जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करते हैं, वहां पर भी आपको वो मिल जाएगी जानकारी। हाँ, 1 मिनट रुको, मैं आपको शेयर कर देता हूं। मैं लाइव हूं या नहीं मुझे नहीं पता चल रहा है अभी। 1 मिनट रुको। हाँ, सभी जुड़ गए ना आप लोग, शाबाश। रक्षक बुक जेल प्रेरी नहीं मिली अभी तक। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि आपको बुक ही ना मिली हो। हाँ, ये रहा। बिल्कुल, मैं एक बार सबको शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, रुको, ताकि वो भी आ जाए और जुड़ जाए, है ना। आप भी शेयर कर दो। हाँ, तो सभी साथी जुड़ गए, राम राम। तो आज का जो सेशन है उसमें अपने बात करेंगे कि अभी आप लोगों ने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे जो है कि अभी पहले आरएस प्री का एग्जाम देना है, फिर रीट का पेपर देना है, फिर जेल प्रहरी देना है, फिर पटवार का एग्जाम है, फिर वीडियो का एग्जाम है, उसके बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, वन परिवहन चालक का है, परिचालक का है, आगे जाकर फिर सीईटी आ गया, फिर एलडीसी आ गया। ठीक है, इस प्रकार से राजस्थान पुलिस भी बीच में आ जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या है कि एक चीज पढ़नी है। जैसे आज एक विद्यार्थी आया जिसका राजस्थान पुलिस में चयन हुआ, उससे कुछ बातें सीखने को मिली। वो हर विद्यार्थी से मिलती है, कोई ना कोई जीवन में कुछ सिखा के जाता ही है। तो वहां क्या हुआ कि उसने कहा कि सर, बार बार किसी टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता क्या है। उस टॉपिक को एक बार ही इतना अच्छा पढ़ लिया जाए कि वो सभी एग्जाम में काम आ जाए। तो आपको ये कब पता चला? सर, मैं 2018 में फेल हो गया, 20 में फेल हो गया, 21 में फेल हो गया, अब 24 में जाकर सिलेक्शन हुआ। तो मुझे यह अनुभव हुआ कि अगर मैं पहली बार जब तैयारी कर रहा था, उस समय पहली तैयारी में अगर मैं अच्छे से मेहनत कर लेता और प्रत्येक चीज को एक बार अच्छे से पढ़ लेता, तो मुझे ना तो कोई दोबारा किताब लाने की आवश्यकता थी, ना ही मुझे दोबारा कोई कोर्स लेने की आवश्यकता थी, ना ही मुझे कहीं ऑफलाइन दोबारा जाने की आवश्यकता थी, ना ही मुझे दोबारा टेस्ट पेपर देने की आवश्यकता थी। लेकिन गलतियों से मैं सीखा, और यह होता है। यह हो भी नहीं सकता कि कोई इंसान पहली बार में ऐसा कुछ कर जाए। वो होते हैं, कुछ करते हैं, अगर हम उनको फॉलो करें तो भी गलत है, क्योंकि 1000 में कोई एक करता है तो बाकी 900 ने जो किया उनको कौन फॉलो करेगा। नौकरी 900 भी लगे हैं और वो एक भी लगा है। एक हो सकता है कि पहले प्रयास में लगा, बाकी 900 कोई 200 दूसरे प्रयास में, तीसरे प्रयास में, चौथे प्रयास में लगे। तो आप उनको भी देखिए। आप ये कभी ना सोचो कि नहीं यार ये इतना जल्दी लग गया, मैं इसके लिए काम करना स्टार्ट कर दूं, वो आप सोचें। लेकिन कोई भी किसी भी प्रकार का तनाव लेकर ऐसा कार्य ना करें। अभी जैसे मैंने कहा कि आपने अगर कुछ भी ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन रखें। अभी हमारी जो किताबें हैं जो हमने निकाली है, मैं आज कुछ उसके वीडियो शेयर करूंगा। आप खुद कहेंगे कि यार हमारे पास, आप कहते हैं अभी बहुत सारे विद्यार्थी, मेरे पास ये नहीं आई किताब, ये नहीं आई, तो फिर ये इतने ऑर्डर किसके थे, ये इतने विद्यार्थियों ने मंगा कैसे ली। दूसरा, कोई भी एक कोर्स आपको तैयारी करवा सकता है, तैयारी कर लो से। और आप अगर ऑफलाइन भी आना चाहें, आपके पास ऑनलाइन कोर्स है, तो आप नोट्स बनाकर लाएं, ताकि आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा हॉल में केवल विद्यार्थी का दिमाग काम आता है, किताबें काम नहीं आएगी। अगर ऐसा होता तो प्रिंटिंग प्रेस वाले सारी नौकरी लग जाते। अगर कोई कोचिंग नौकरी लगाती तो फिर कोचिंग में कोई स्टाफ बेरोजगार होता ही नहीं। अगर मैं नौकरी लगाता तो फिर हमारा गांव का सभी लोग अनमन लिया। तो नौकरी केवल आप अपनी मेहनत के बलबूते पर लगेंगे। जितनी आप मेहनत करेंगे उतनी अच्छी आप नौकरी लगेंगे। जितना बड़ा सपना देखोगे उतना ही जल्दी वो पूरा भी करोगे। हो सकता है कि बड़ी कामयाबी थोड़ी मेहनत जरूर मांगती है, समय लग जाएगा। हाँ, मैं क्या कर सकता हूं, मैं बीच में, आप अगर किताब पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक है, उसे पढ़ने में आपको लगा 1 घंटा, तो मैं उसको 10 मिनट में पढ़ा सकता हूं। बस इसके अलावा मेरा कोई काम नहीं है। आप तनाव में है तो मैं आपको कह सकता हूं जितना आपके पास चुनौतियां उससे ज्यादा मेरे पास है।
आपको सिर्फ एक परीक्षा की तैयारी करनी है। मुझे ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या किताबें या हमारा जो बिजनेस वहां पर काम कर रहे जो लोग, उनके परिवार के बारे में सोचना, उनकी सैलरी के बारे में सोचना, फिर मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, उनको सोचना। तो वो सारी जिम्मेदारियां किस पर है? थार भाई जोगेंद्र पर, थार पर की है। एक पढ़वा की तो, और थे भाभी कौन पढ़ रहा है, लगातार कोई क्लास भी कौन ले रहा हो। अभी शर्म आती है कि सर मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का फॉर्म तो लगाऊंगा, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। आपको मैं बताऊं, पुलिस में जो कुक होता है, लांगरी होता है, स्वीपर होता है, बार्बर होता है, या जो वाशरमैन होता है, इनके लिए भी लोग पैसे देकर तैयार रहते हैं कि 5-6 लाख रुपए ले लो सर, कहीं नौकरी मिल जाए। तो आपके पास कोई मेहनत के बलबूते पर 50,000 से ज्यादा भर्ती है। पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती, फर्स्ट ग्रेड में पद नहीं, सेकंड ग्रेड में पद नहीं, और वो सारे के सारे पुलिस में भागेंगे। और पुलिस में भागेंगे वो जो असफल हुए, तो आप सोचिए कि आपका कंपटीशन बढ़ेगा। तो इसलिए आज से अंतिम परिणाम तक चूकना नहीं है। एक एक दिन सर्दी का बहाना नहीं होना चाहिए, हॉस्टल का बहाना नहीं होना चाहिए, अच्छा खाना पीना कि नहीं कौन मिला है, नौकरी लागे बाद में सबने बात आवे है, ठीक है। उससे पहले त्याग और समर्पण। मैंने अभी ऑनलाइन में बौद्ध और जैन धर्म पढ़ाया। महावीर स्वामी 30 साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं, 42 साल की उम्र में उनको ज्ञान प्राप्ति होती है, 12 साल। गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं, 35 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति होती है। किसी को 6 साल लगे, किसी को 12 साल लगे। आपको एक परीक्षा पास करनी है, और आप प्रत्येक पेपर पास किया आपने, 10वीं 11वीं 12वीं बीए, उनके लिए आपने 1 साल लगाया। लेकिन जो 60 साल का भविष्य तय करती है, उसके लिए चंद महीने कैसे आप मांग सकते हैं? अपने आप से वादा करें कि मुझे रात दिन एक करके उन लोगों से आगे निकलना है जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी करने का एक ही उद्देश्य है, आप जो भी पढ़ो अपने भाई को, मम्मी को, पापा को, सोना बाबू को, दोस्त को सुनाओ, उसे लिखो। ऑप्शन आधारित तैयारी आपको परीक्षा में फेल करवा देगी। जो बातें आपको याद हैं उनमें से कुछ भी पूछा जाए, जैसे मैं कई बार ऑफलाइन में विद्यार्थी आता है उसे कहता हूं कि माननीय वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, वो बता देते हैं भजन लाल जी शर्मा। मैं गांव का नाम पूछता हूं, वो नहीं बता पाते। मैं पूछता हूं तुम्हारे नानी का नाम क्या है, वो कहते हैं नानी का नाम याद है, पर नानी के पापा का नाम याद है कि नहीं याद है। उसी प्रकार आपको अपना जिला याद होना चाहिए, जिले के इर्द गिर्द जो सीमाएं लगती है वो पहले याद होनी चाहिए, वहां की ऐतिहासिक, भौगोलिक और जो है सांस्कृतिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बताइए क्या है, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी जो है वो सीईटी के बाद में आएगी। और बताओ सर, मैं आज आपकी क्लास में आज डेमो लिया था, बहुत अच्छा पढ़ाया था, मजा आ गया। अच्छा भोलेंद्र गुजर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं हमेशा ये कहता हूं, मैं अच्छा नहीं पढ़ाता, अच्छा मेरा वो प्रत्येक विद्यार्थी है जो मुझे बड़ी शिद्दत से सुनता है और उसके ऊपर वह कार्य करता है, ठीक है। राजस्थान पुलिस, सर नमस्ते, मैं सेकंड ग्रेड जीके का एग्जाम कैसे तैयार करूं प्लीज। प्रियंका वर्मा जी, एग्जाम तैयार कैसे करना है, जो चीजें पढ़ाई जा रही है उसको आप लिखें, लिखकर आप सुनाएं। मैंने आज भी कहा है कि अगर आपको चीज में परेशानी आ रही है, आपको जीके याद नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है मुझे मैथ में परेशानी आ रही है, रीजनिंग में परेशानी आ रही है, मुझे हिंदी नहीं आ रही है, मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, आप 1 साल या 6 महीने आप रहे मेरे पास में और उसके ऊपर आप मेहनत करें। ऐसा नहीं कि आगे ठीक है 2 दिन तो जोश में थे, उसके बाद में ये क्लास नहीं लगी, वो नहीं लगी, जो लगी है उतना तो पढ़ो। जिस काम के लिए आप आए उसका एक एक सब्जेक्ट तो तैयार करो। आज से काफी साल नहीं, 1 साल पहले मैंने फैमिली बैच के माध्यम से विद्यार्थियों को कहा था आप हिंदी सीखें, रीजनिंग सीखें, मैथ सीखें। उस समय उन्होंने उसको हल्के में लिया। आप देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वाहन चालक, सीईटी, इन सब में वही सब्जेक्ट आ रहे हैं और आगे अन्य एग्जाम में भी आएंगे। तो आप मेहनत करें, आगे बढ़े। आपका कोई सवाल हो तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं और भी करूंगा। जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज लॉन्च है, पटवार की बुक सिलेबस आने के बाद होगी, ठीक है। पशु परिचर वालों का रिजल्ट आ जाएगा तब बताएंगे। हाँ, पटवार टेस्ट सीरीज लाएंगे, पहले सिलेबस तो आए भाई, रास तो जाना ही को नहीं, खट जानो है, पहला ही लिया हुआ, ठीक है। ऐसा नहीं, पहले सिलेबस आने दीजिए, क्या परिवर्तन करते हैं। हाँ, ऑफलाइन हाँ चतुर्थ श्रेणी का भी बैच है, सभी के बैचेज है, बस पढ़ना आपको है, ठीक है। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कैसे करें, अब क्या बताऊं धान, सिर ऊपर कर लिया तो सब तो सिर ऊपर ही है, तो टांग ऊपर कर लिया। अरे पढ़नो है, पढ़ लिखनो है, लोगाना सुनानो है,
खुद ही प्रश्न बनाना है, खुद ही बाकी व्याख्या करनी है और बाकी बारे में अपन लोगों बताओ और मन से भेज दिया करो ताकि मेरे भी प्रश्न काम आ जाए। थारा जिला के बारे में मैं भी जान जाऊं, आपके जिला के बारे में बताओ, मैंने व्हाट्सअप कर दिया करो, मैं कदे तो कदे देखूंगा ही है। आपकी मेहनत भी पता चलेगी मुझे कि मैंने नोट्स बनाए, मैंने ऐसे याद किया। मुझे एक विद्यार्थी था, मुझे आज याद नहीं, ऑफलाइन का था, उसने मुझे रामदेव जी बहुत अच्छे से याद करवाया और उसने तेजा जी बहुत अच्छे से याद करवाया। गुजर प्रतिहार महामारू शैली में बने हुए मंदिर उसने मुझे याद करवाए और उनको मैंने चोरी किया और आप लोगों तक पहुंचाया। आपने कहा वाह क्या बात है। तो शिक्षा को चोरी कीजिए, पढ़िएगा उसको, ठीक है। सरस्वती बांटने से और बढ़ेगी। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।